नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ओजस गोट फार्म में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप बकरी पालन शुरू करने वाले हैं तो बकरी पालन शुरू करने से पहले किन किन चीज़ों की तैयारी करनी पड़ती है। मतलब आप बकरी फार्म बनाने वाले हैं या बकरियां लाने वाले हैं तो उससे पहले हमें कौन सी तैयारी करनी है, जिससे कि आगे जाकर जब आपके बकरियां आ जाए तो आपको उन समस्याओं का सामना ना करना पड़े, जिससे कि बकरी पालन में नुकसान हो। क्योंकि जो अभी नए बकरी पालक है, जो नवयुवक है, बकरी पालन का व्यवसाय स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बकरियां पालन करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट से लोन ले रहे हैं, उसके बाद बकरियां ला रहे हैं, उन्हें बाद में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, क्योंकि उन्हें संपूर्ण जानकारी नहीं है। जानकारी के अभाव की वजह से वो उन तैयारियों को पूरा नहीं कर पाते हैं, उन पॉइंट्स पे काम नहीं कर पाते हैं जिन पर करना चाहिए, जिससे कि आधी बीमारियां ऐसी दूर हो जाती है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप जब बकरियां लेकर आए तो आपको बकरियों में किसी तरह की समस्या देखने को ना मिले, आपको मुसीबतों का सामना ना करना पड़े, खाने को लेकर, पीने को लेकर, आपकी बकरियां स्वस्थ रहे, तो आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि किन किन तैयारियों को आपको पहले से करके रखना है। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं खुद भी एक बकरी पालक हूं और बकरी पालन में होने वाली समस्याएं और उनके समाधान को बहुत अच्छे से जानता हूं, जो कि वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं। तो जिन बिंदुओं पे हम बात करने वाले हैं कि अगर आप बकरी फार्म शुरू करने जा रहे हैं, बकरी पालन का व्यवसाय स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो किन किन पॉइंट्स पर काम करना है। तो सबसे पहले पॉइंट पर हम बात करें तो हम बात करेंगे एक सर्व सुविधा युक्त कंप्लीट शेड। सब दिखाना, ये देखिए, सर्व सुविधा युक्त शेड होना चाहिए। अब सर्व सुविधा युक्त शेड कैसे होता है? इसके अंदर कंप्लीटली एटमॉस्फेयर जो है एकदम स्वच्छ रहे, एयर का फ्लो बना रहे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पीछे भी जाली लगी हुई है, सामने भी जाली लगी हुई है। तो इस तरफ से अगर हवा आती है तो उस तरफ से निकल जाए, उधर से आए तो उस तरफ से निकल जाए। और जैसा पहले ही बता चुका हूँ कि बकरियों में अमोनिया गैस बनती है। इस गैस की वजह से बहुत ज़्यादा बकरी बीमार होते हैं, मर भी जाते हैं। तो ऐसे में एयर का जो फ्लो है, हवा का फ्लो है, प्रॉपर बना रहे। कुल मिलाकर आपको वेंटिलेशन परफेक्ट देना है फार्म के अंदर। इसके बाद हम बात करें डायरेक्शन की। सबसे मेन पॉइंट होता है डायरेक्शन, कि बकरी फार्म जो बनते हैं वो किस डायरेक्शन में बनते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, इस तरफ दिखाना, इस तरफ से हमने स्टार्ट किया। यह है पूर्व दिशा, जिधर से सूर्य निकलता है। इस तरफ आप देखेंगे एंड है, जहाँ पर सूर्य डूबता है, पश्चिम दिशा। तो पूर्व से पश्चिम आपको फार्म बनाना है। जब भी आप फार्म बना रहे हैं, पूर्व से सूर्य निकलता है, पश्चिम में डूबता है। ऐसे में जो सनलाइट है, जो सूर्य की किरणें हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक फार्म के अंदर लाइट्स देती है। वहीं अगर आप डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके फार्म के अंदर सूर्य की किरणें नहीं आएंगी, जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं। तो ये एक साइंटिफिक डायरेक्शन है, जो कि पूर्व से पश्चिम आपको फार्म बनाना है। इसके बाद जो हो जाता है डायरेक्शन। अब हमने बात करते हैं इसके बाद में खाने पीने की। तो बकरियों के लिए आपको खाने पीने में बात करें तो हम पहले बात करें पानी की। तो पानी आपको फार्म के अंदर पूरा टाइम एकदम स्वच्छ और ताज़ा रखना है। जब आप बकरियों को पानी ताज़ा पिलाएंगे तो ऐसे ही बीमारियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि बकरियां बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं। तो आपको स्टोर करा हुआ जो रखा हुआ पानी है वो नहीं पिलाना है, डेली बेसिस पे ताज़ा और साफ पानी पिलाना है। पानी हो जाता है। इसके बाद हम बात करें खाने की, तो हम बात करते हैं ड्राई फोडर की। ड्राई फोडर में बकरियों को खिलाने के लिए बहुत तरह के भूसे आते हैं। हम ड्राई फोडर में भूसे का काउंट करते हैं, जैसे गेहूं का भूसा, चने का भूसा। जो दलहनी के ही भूसे होते हैं, जैसे गवार हो जाता है, मसूर हो जाती है, तुअर हो जाता है। पर जो दलहनी भूसे होते हैं, इन्हें हम ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि इनके अंदर कीड़े हो जाते हैं, कहीं ना कहीं फफूंद आ जाती है, और वो खिला देते हैं तो बकरियों में पॉइजन हो जाता है। तो दलहनी जो भूसे हैं वो कुछ महीने, 2 महीने 3 महीने खिलाएं। पर 12 महीने या 2 साल 3 साल अगर आपको स्टोर करके रखना है तो आप गेहूं का भूसा, चने का भूसा स्टोर कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि उसमें कहीं से मॉइस्चर ना है, मतलब कि वो भीगे ना बारिश में। पानी में भीग जाएगा तो वो भी खराब हो जाता है। तो ड्राई फोडर आपको पहले से रखना है। जबकि आप फार्म बना रहे हैं, बकरी ला रहे हैं, उससे पहले से ड्राई फोडर का अरेंजमेंट कर लें। ड्राई फोडर के बाद हम चलते हैं ग्रीन फोडर की ओर। ग्रीन फोडर में हम चारों को सम्मिलित करते हैं, जो हरे चारे होते हैं। बकरी पालन में हरा चारा होना बहुत ज़रूरी है। हरे चारे के बिना बकरी पालन करना नामुमकिन है, क्योंकि जो बकरियां हैं वो हरे को खाकर, वो हरा चारा हो या हरी पत्ती हो, उससे ही अपनी अच्छी ग्रोथ कर पाते हैं, मल्टीविटामिन मिनरल्स ले पाते हैं, जिससे उनके शरीर में कभी किसी तरह की समस्या नहीं होती है। हरे चारे में कई तरह के चारे होते हैं। कुछ सीजनिंग चारे होते हैं, जैसे ज्वार, बरसिंग, मक्का, ग्वार, ये हरे चारे सीजनिंग होते हैं। पर सीजनल जो चारे होते हैं एक टाइम लिमिट तक चलते हैं, उसके बाद हरा चारा खत्म हो जाता है। तो ऐसे में आपको सुपर नेपियर लगा लेना चाहिए, क्योंकि 8 से 10 साल चलता है। दशरथ घास लगा लेनी चाहिए, जो 4 से 5 साल चलती है।
तो ऐसे एक जो लंबा टाइम चलने वाला चारा है वो भी आप लगा कर रखें। इसके अलावा सीजनिंग चारे आपको बोते रहना है और चारे आपको बदल बदल कर खिला रहे हैं, जिससे कि टेस्ट भी बना रहेगा और बकरा बकरी बहुत चाव से खाएगा भी। तो ग्रीन फोडर हो जाता है। सबसे पहले हमने लिया शेड, डायरेक्शन, ड्राई फोडर, ग्रीन फोडर। इसके बाद हम बात करें एक संतुलित आहार। जी हाँ, दाना मिश्रण। संतुलित आहार में हम दाना मिश्रण को सम्मिलित करेंगे। दाना मिश्रण देना बहुत ज़रूरी है। कई बकरी पालक हैं जो कि हरा चारा, सूखे चारे पर बकरा बकरी को पाल रहे हैं। वैसे में बकरियाँ समय से हीट पर नहीं आती है, बकरी के अंदर मिनरल्स जो नमक की मात्रा है वो भी नहीं जा पाती है, कार्ब्स प्रोटीन नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में दाना मिश्रण जरूर खिलाएं। दाना मिश्रण में सीजन के हिसाब से आपको दाना मिश्रण रखना है और आपको देख लेना अवस्था कि कौन सी अवस्था में बकरी है। बकरी गाभिन है, खाली है, बकरे हैं या बच्चे हैं, सभी के अकॉर्डिंग अलग अलग दाना मिश्रण बनता है, जो कि हम ऑलरेडी चैनल पर कई सारे वीडियोस बना चुके हैं। आप जाकर डिटेल में जानकारी ले सकते हैं और दाना मिश्रण बना सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं लास्ट जो आखिरी पॉइंट है उसकी तरफ। इसमें हम सम्मिलित करेंगे मेडिसिन। जी हाँ, दवाइयाँ। कुछ रेगुलर दवाइयाँ हैं जो कि आपको पूरा टाइम अपने फार्म में आपको रखना ही है, क्योंकि कुछ ऐसी रेगुलर बीमारियाँ हैं जो कि आपकी बकरी बकरा जो भी है, अगर वो वैक्सीनेटेड है तो भी बीमारी आएंगी। क्योंकि जब भी मौसम में बदलाव होता है या खान पान गड़बड़ होता है तो बकरे बकरियाँ बीमार होते हैं। तो ज़्यादा दवाइयाँ नहीं रखनी है। कुछ सिलेक्टेड रेगुलर बीमारियाँ हैं, उनकी रेगुलर दवाइयाँ रखनी है, जिनके लिए आपको इमरजेंसी में भागना ना पड़े, आपको डॉक्टर ना बुलाना पड़े। तो कुछ जो रेगुलर बीमारियाँ हैं उनमें सबसे पहली जो बीमारी है वो है बुखार, जहाँ फीवर आना। जब भी मौसम बदलाव होता है कभी भी बकरा बकरी को बुखार हो सकता है, तो बुखार की दवाई रख लें। इसके बाद आता है सर्दी जुकाम। इसके बाद हम बात करें लूज मोशन, जो दस्त है, डायरिया, वो भी कभी भी हो सकता है। इसके बाद बकरा बकरी में पेट में गैस होना, जो आफरा जिसे बोलते हैं, वो भी कभी भी हो सकता है। तो ये कुछ बीमारियां रेगुलर है जिनके लिए हमें रेगुलर दवाएं रखनी होती है। तो इनकी दवाइयां आपको पूरा टाइम रख लें अपने पास में, जिससे कि जब भी ये समस्या देखने को मिले, वो देखने को मिलनी नहीं है, 100% देखने को मिलती है। तो जब भी बकरी पालन करते हैं ऐसे में कुछ ऐसी जो बीमारियां आपको बताई है वो आती हैं। इसके अलावा एक क्लास जो दवा है वो है जब भी बकरी बच्चा दे तो उसकी रिकवरी के लिए और उसकी बच्चादानी की सफाई के लिए जो लिक्विड आता है वो भी आपको रखना है। क्योंकि बकरियां आप लेकर आएंगे तो बच्चा देगी, तो वैसे वो बच्चादानी की क्लीनिंग अगर नहीं करवाते हैं तो अगली बार आपकी बकरी समय से हीट पर नहीं आएगी। तो ये कुछ रेगुलर बीमारियां, कुछ रेगुलर ज़रूरत की जो दवाइयाँ हैं वो आपको रखनी है पूरा समय, जिससे कि आपका बकरा बकरी स्वस्थ रहे और आपको परेशान ना होना पड़े। दोस्तों, जैसे कि बकरी पालकों की जो इंक्वायरीज आ रही थी, सवाल थे कि सर बकरी फार्म शुरू करना है, पहले क्या तैयारियां करके रखें, क्या क्या व्यवस्था अरेंजमेंट करके रखें, जिससे कि बाद में समस्या ना हो। तो आज का वीडियो देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आकर जो बात कर सकते हैं, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय रहते बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।